कप्तान हुकूमत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के इस्तीफे के मुतालबे की बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर करदा फॉरेन फंडिंग केस है, जिसे पिछले 6 वर्षों से लटकाया जा रहा था और अब ये उम्मीद की जा रही थी कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका फैसला कर देंगे। याद रहे कि पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार S.A. रजा के साथ भी कप्तान हुकूमत का मैच फॉरेन फंडिंग केस पर ही पड़ा था और हुकूमत को एक खौफ था कि कहीं वो अपने ओहदे की मियाद खत्म होने से पहले इस केस का फैसला ना कर दे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा 5 दिसंबर सन 2019 को रिटायर हुए थे, जिसके बाद राजा सिकंदर सुल्तान ने 28 जनवरी सन 2020 को बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। ताहम पिछले 15 माह के दौरान बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान भी इस केस का फैसला करने में इसलिए नाकाम रहे हैं कि इनकी जानिब से बनाई जाने वाली स्क्रूटनी कमेटी तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के हवाले से अपना काम खत्म करने पर आमादा ही दिखाई नहीं देती, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमती दबाव है। इलेक्शन कमीशन का जराये का कहना है कि अब राजा सिकंदर सुल्तान ने स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम खत्म करने के हवाले से दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिससे हुकूमत को एक खौफ पैदा हुआ कि शायद इलेक्शन कमीशन इस केस का फैसला करने जा रहा है। जराये का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में अकबर एस बाबर की जानिब से जमा करवाई गई दस्तावेजात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर करदा इल्जामात साबित होने के वाज़े इम्कानात हैं और अगर ऐसा हो जाए तो न सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी नाअहल करार दिए जा सकते हैं, जिससे इनकी हुकूमत भी खत्म हो सकती है। लिहाजा ये फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगकर इनको मुतनाज़ कर दिया जाए। याद रहे कि एक रिटायर्ड आर्मी मेजर के साहबजादे राजा सिकंदर सुल्तान पहले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात किया गया था और वो माजी के इलेक्शन कमिश्नर हजरात की तरह हुकूमती या रियासती दबाव कबूल करने से इनकारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा हुकूमत के माबैन इख्तलाफात का आगाज़ डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से हुआ, जब उन्होंने इस हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के तहत करवाने का फैसला दिया तो इन पर हुकूमत की जानिब से ये दबाव आया कि वो बैलेट पेपर्स पर कोड लगाए ताकि वोटर की शनाख्त हो सके। ताहम उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को दोबारा वज़ीर आज़म की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि ये इदारा हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग दे रहा है। ताहम खामोश रहने की बजाय इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वज़ीर आज़म को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और एक प्रेस रिलीज जारी की गई। कमीशन का इस प्रेस रिलीज में कहना था कि इलेक्शन कमीशन आईनी और आज़ाद इदारा है, किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज या तब्दील नहीं कर सकते। अगर हमारे फैसलों पर किसी को एतराज़ है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया कि हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। एलामिये में यह भी कहा गया कि क्या ये खुला तजाद नहीं कि एक ही छत तले होने वाले इलेक्शन में से जो जीत गए वो मंजूर और जो हार गए वो नामंजूर। एलामिये में मज़ीद कहा गया कि हमें काम करने दें और मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाले। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयान पर दुख हुआ। आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न पूरी कौम ने देखा, यही आइन की मंशा थी। इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। इसी तरह आइनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो ये इलेक्शन कमीशन की नहीं हुकूमत की कमजोरी होगी। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें, आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं, हमें काम करने दें, कुछ तो एहसास करें। इस प्रेस रिलीज के जारी होने के बाद हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। याद रहे कि राजा सिकंदर सुल्तान से पहले पाकिस्तान की तारीख में जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उनका ताल्लुक अदलिया से रहा है और सुप्रीम कोर्ट का कोई हाजिर सर्विस जज ही कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाया करता था। 22वीं आईनी तरमीम में मामला सामने आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान की तैनाती के लिए सिर्फ अदलिया के रिटायर्ड जजेस की तरफ देखना पड़ता है, जिसमें मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी इन अहम ओहदों पर तैनात करने की शिक मंजूर की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले 3 नामों में शामिल था। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी बाबर याकूब फतेह मोहम्मद पर हिज़्ब मुखालिफ की जानिब से एतराज़ लगने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा का नाम शामिल किया गया। हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की तरफ से जो 3 नाम दिए गए थे उनमें से साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के नाम को हतमी तस्वुर किया जा रहा था, ताहम उनके नाम पर इत्तफाक ना हो सका। जहां इनकी तकर्रुरी के वक्त कुछ हल्के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत के करीब समझते थे, वहीं कई लोग इनको मुस्लिम लीग नवाज के करीब भी तस्वुर करते थे, जिसकी वजह यह है कि वह नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में भी अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के ससुर सईद मेहदी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनके एक भाई फ़खर विसाल सुल्तान राजा पुलिस सर्विस में है और रावलपिंडी में रीजनल पुलिस ऑफिसर के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं, जबकि इनके एक बरादर निस्बती आमिर अली अहमद इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर के ओहदे पर फाइज रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का शुमार मुल्क के मजबूत और ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में होता था, जो दबाव न लेने और उसूलों पर समझौता न करने की वजह से जाने जाते थे और उनकी यही सिर्फ हुकूमत की जानिब से इनके इस्तीफे का मुतालबा करने की वजह बन गई है।
राजा सिकंदर सुल्तान का ताल्लुक जिला सरगोदा के इलाके भेरा से है और इनके वालिद पाक फौज में मेजर के रैंक पर फाइज रह चुके हैं। राजा सिकंदर सुल्तान की बेगम रुबाब सिकंदर भी FBI डिवीजन में 20वें ग्रेड की ऑफिसर हैं और कस्टम सर्विस में डायरेक्टर के तौर पर फ्राइज अंजाम दे रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ताकतवर ब्यूरोक्रेट समझे जाने वाले फवाद हसन फवाद के बैचमेट रह चुके हैं। इन्होंने सन 1989 में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद मुलाजमत का आगाज किया। बतौर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी फराइज सर अंजाम दिए। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी रेलवेज के ओहदों पर भी तैनात रहे। वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और पासपोर्ट भी तैनात रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में वो चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज और सेक्रेटरी रेलवेज के तौर पर दिसंबर सन 2019 तक तैनात रहे। ताहम हुकूमत की जानिब से इनके इस्तीफे का मुतालबा एक तरफ, लेकिन इनकी अपनी वयाद 5 बरस की है, जिससे पहले इन्हें बरतरफ नहीं किया जा सकता। सिकंदर सुल्तान राजा अगर अपने ओहदे पर बरकरार रहे तो सन 2023 में होने वाले आम इंतखाबात इन्हीं की ज़ेर निगरानी मुनक्किद होंगे, जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल लगता है। अब देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने वाली हुकूमत इनको इनके ओहदे से हटाने में कामयाब होती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।